नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख नियुक्तियां 2025-2026 देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, और ये टॉपिक सच में बहुत क्रूशल है। अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स देखें तो अपॉइंटमेंट से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। जरा सोचिए, एक अधिकारी के साइन से पूरी पॉलिसी बदल जाती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे नाम याद कैसे रखें? एग्जाम प्रेशर में तो सब मिक्स हो जाता है। वही तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि बस लिस्ट लेकर रटने बैठ जाते हैं। स्मार्ट स्टडी वो है जहां आप रटने के बजाय ना शब्दों के साथ खेलना सीख जाएं। शब्दों के साथ खेलना मतलब कुछ ट्रिक्स वगैरह? बिल्कुल, हर नाम के साथ अगर आप एक छोटा सा दिमागी पैटर्न या कोई ट्रिक जोड़ लें तो एग्जाम में 4 ऑप्शंस देखते ही सही आंसर अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाता है। अच्छा, तो फिर आज ये ट्रिक वाली स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सबसे पहले वो जो अभी हाल ही में 6 मार्च 2026 को बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है ना राज्यों के राज्यपालों का, वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, वो एक साथ 9 राज्यों के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। मुझे तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दिल्ली और लद्दाख वाले मामले में हो रहा है। विनय कुमार सक्सेना और तरजीत सिंह संधू, मतलब कौन कहाँ गया? हाँ, ये एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। देखिए, विनय कुमार सक्सेना जो दिल्ली में थे उन्हें अब लद्दाख भेज दिया गया है। ओके, तो विनय जी लद्दाख चले गए। हाँ, और उनकी जगह दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं तरजीत सिंह संधू। अब इसे याद रखने की ट्रिक बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताइए। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। वहां का माहौल हमेशा प्रेशर कुकर जैसा रहता है। इतने मुश्किल राज्य के काम को पार लगाना या तर करना कोई आसान काम तो है नहीं। ओहो, मतलब दिल्ली को तर करने के लिए तरजीत को लाया गया है। एग्जैक्टली, दिल्ली को तर करना है तो तरजीत सिंह संधू हो गया ना याद? क्या बात है, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। अच्छा, और अगर हम पूरब की तरफ देखें तो पश्चिम बंगाल में भी नए गवर्नर आए हैं, RN रवि जी। पश्चिम बंगाल के लिए RN रवि। इसकी ट्रिक तो एकदम नेचुरल है। बंगाल पूरब में है, राइट? और प्रकृति का नियम है कि रवि यानी सूर्य हमेशा पूरब से ही निकलता है। पूरब का राज्य बंगाल और वहां से निकले हमारे रवि। वाओ, ये तो भूलने वाला है ही नहीं, है ना? अब आप महाराष्ट्र और तेलंगाना को देखिए, वहां भी एक बहुत दिलचस्प पैटर्न बन रहा है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं विष्णुदेव वर्मा और तेलंगाना में शिव प्रसाद शुक्ला आए हैं। इनमें क्या पैटर्न है? आप इन दोनों बड़े राज्यों को हमारे त्रिदेवों से जोड़ लीजिए। महाराष्ट्र देश की आर्थिक धुरी है, बहुत विशाल राज्य है, तो वहां विष्णुदेव वर्मा। और दक्षिण के अहम राज्य तेलंगाना में शिव प्रसाद शुक्ला। अच्छा, मतलब बड़े राज्य और बड़े भगवानों के नाम। विष्णु जी महाराष्ट्र में और शिव जी तेलंगाना में। बिल्कुल सही। एग्जाम में जब वर्मा और शुक्ला में कंफ्यूजन हो तो बस महाराष्ट्र के साथ विष्णु और तेलंगाना के साथ शिव को मैच कर लीजिएगा। ये एलिमिनेशन के लिए बहुत काम आएगा। और बिहार की बात करें तो वहां तो सैयद अता हसनैन को लाया गया है ना, आरिफ मोहम्मद की जगह। हाँ, और ये बहुत स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट है। बिहार जैसे सेंसिटिव स्टेट में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को भेजना प्रशासन की सख्ती को दिखाता है। ये नाम सीधा पूछा जा सकता है। राइट, सैयद अता हसनैन। और नागालैंड में तो शायद नंद किशोर यादव बने हैं। एकदम सही। और इसमें तो सीधा साउंड मैच कर रहा है। नाग और नंद दोनों न से शुरू हो रहे हैं। नागालैंड का नंद किशोर। अरे हाँ, ना से नागालैंड, ना से नंद किशोर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और हिमाचल प्रदेश का क्या? वहाँ कविंदर गुप्ता आए हैं। हाँ, अब इसकी ट्रिक आप खुद बनाकर देखिए। हिमाचल प्रदेश, पहाड़, वादियां। पहाड़ों की शांत वादियों में तो किसी भी कवि को प्रेरणा मिल जाएगी। तो हिमाचल में गए हमारे कविंद। बहुत बढ़िया। देख रही हैं दिमाग कैसे खुद ब खुद लिंक बना रहा है। बस एक और नाम याद रख लीजिए इस लिस्ट में। तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तमिलनाडु। चले, ये तो हो गए राज्यों के प्रशासनिक प्रमुख, लेकिन देश को चलाने के लिए न्याय व्यवस्था भी तो चाहिए। बिल्कुल, और जुडिशरी से तो पक्का सवाल आते हैं। हमारे देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत, राइट? हाँ, जस्टिस सूर्यकांत। अब इसे ऐसे याद रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय का काम है न्याय देना, और न्याय हमेशा अन्याय के अंधकार को मिटाकर सूर्य की तरह चमकता है।
न्याय चमकेगा सूर्य की तरह, बहुत ही डीप मीनिंग वाली ट्रिक है ये, जस्टिस सूर्यकांत। लेकिन असली सरदर्द तो राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस याद करना है। वहां तो एक साथ 6 राज्यों के बदल गए। हाँ, वो लिस्ट थोड़ी लंबी है, पर एक दो बार देखने से काम हो जाएगा। जैसे झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक आए हैं, संगम कुमार साहू। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम में जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक बने हैं चीफ जस्टिस। सिक्किम में मोहम्मद मुश्ताक। और दक्षिण में केरल हाईकोर्ट में जस्टिस सोमेन सेन और मेघालय में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। इन नामों को तो अपनी रिवीजन लिस्ट में सबसे ऊपर ही रखिएगा। बिल्कुल, मैं तो अभी नोट कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, न्यायपालिका के साथ साथ जो आयोग नीतियां बनाते हैं उनमें भी काफी चेंजेस हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी बने हैं। हाँ, लॉ कमीशन का काम ही है पुराने कानूनों का रिव्यू करना, और इसी तरह कानूनी मदद आम लोगों तक पहुंचाने वाली संस्था है नालसा। हाँ, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हाँ, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जस्टिस विक्रमनाथ। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बॉडी है, हमारा सबसे बड़ा थिंक टैंक, नीति आयोग। ओह यस, नीति आयोग में तो BVR सुब्रमण्यम की जगह अब नया चेहरा आ गया है। निधि छिब्बर बनी है नई CEO। बिल्कुल। अब इसकी ट्रिक देखिए। नीति आयोग का काम है देश के विकास के लिए नीति या पॉलिसी बनाना। और कोई भी नीति जमीन पर उतारने के लिए क्या चाहिए? निधि चाहिए, यानी फंड चाहिए। एग्जैक्टली। बिना निधि के नीति अधूरी है। तो नीति बनाने के लिए आ गई निधि छिब्बर। वाह, नीति और निधि, ये तो राइम भी कर रहा है। ये ट्रिक एग्जाम में पक्का 1 नंबर दिलाएगी। बिल्कुल दिलाएगी। अब इलेक्शन कमीशन पर आते हैं। हमारे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इसे कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में बिना किसी विवाद के चुनाव करवाना कोई खेल तो है नहीं। हाँ, उसके लिए बहुत ज्ञान और अनुभव चाहिए। सही पकड़े हैं। चुनाव के लिए चाहिए सही ज्ञान। तो चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है ज्ञानेश कुमार को। ज्ञान से ज्ञानेश, ये भी बढ़िया है। अच्छा, चुनाव से याद आया, जो हमारे एग्जाम्स करवाते हैं UPSC और SSC, वहां क्या चल रहा है? वहां भी बड़े बदलाव हैं। UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बने हैं। इसे तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई UPSC पास करना अपने आप में एक अजय या अजय काम है, तो UPSC के लिए अजय कुमार। बिल्कुल सही। और SSC का सुनिए। SSC के नए अध्यक्ष बने हैं S गोपाल कृष्ण। अरे, SSC ने पिछले कुछ टाइम से जो एग्जाम कैलेंडर और रिजल्ट्स को लेके भौकाल मचा रखा है ना स्टूडेंट्स के बीच, वहां तो किसी संकट मोचक की ही जरूरत थी। हाँ, बच्चे बहुत परेशान रहे हैं। इसीलिए आप ऐसे याद रखिए कि SSC के इस चक्रव्यूह से छात्रों को निकालने के लिए साक्षात गोपाल कृष्ण को कमान संभालनी पड़ी है। SSC की नैया पार लगाएंगे गोपाल कृष्ण। बहुत ही मजेदार ट्रिक है ये। और स्कूली शिक्षा वाले बोर्ड में CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह बनाए गए हैं। ओके, राहुल सिंह। चलिए, ये तो हो गए आंतरिक प्रशासन और शिक्षा की बातें, लेकिन हमारी सरहदें भी तो सुरक्षित होनी चाहिए। रक्षा और पुलिस बल वाले सेक्शन में चलते हैं। हाँ, और सच बताऊं तो एग्जामिनर का ये सबसे फेवरेट सेक्शन है। और बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं शॉर्ट फॉर्म्स में होता है। ITBP, BSF, CISF। सच्ची में सब एक जैसे ही लगते हैं। अगर इनके DG याद रखने हैं तो मुझे लगता है पहले इनके काम का अंतर समझना होगा। जैसे ITBP तो चीन सीमा पर रहती है ना। एकदम सही, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और 2026 की बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ये। ITBP के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत, ये नाम तो बहुत पावरफुल है ना? अब इसे समझिए। चीन बॉर्डर पर मौसम और दुश्मन दोनों बहुत कठोर हैं। वहां वही टिक सकता है जो हर शत्रु को जीत ले। ओहो, सीमा पर शत्रु को जीतने वाला, यानी शत्रुजीत सिंह कपूर ITBP संभाल लेंगे। ये तो दिमाग में छप गया। लेकिन वो BSF और CISF वाले कंफ्यूजन का क्या करें? हाँ, वहां बहुत ध्यान देना है। देखिए, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर रहती है, जहां बहुत चौकसी और कुशलता चाहिए। BSF की DG हैं प्रवीण कुमार। ओके, प्रवीण कुमार। और CISF हमारे एयरपोर्ट्स, मेट्रो और इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी करती है। उनकी DG बने हैं प्रवीर रंजन। ओ, एक प्रवीण है और एक प्रवीर। बिल्कुल। यही तो एग्जाम में माइनस मार्किंग करवाता है। बिल्कुल। इसीलिए ट्रिक ये है कि BSF सीमाओं पर बहुत प्रवीणता यानी स्किल से काम करती है, तो वहां प्रवीण कुमार हैं। और इंडस्ट्रीज की रक्षा प्रवीर के हाथों में है। प्रवीणता से BSF और प्रवीर CISF के लिए।
ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। अच्छा, और जो इंटरनल सिक्योरिटी वाली फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए डीआईजी बने हैं रविशंकर छवि, और जो हमारी आतंकवादी निरोधी एजेंसी है एनआईए, उसकी कमान राकेश अग्रवाल को मिली है। एनआईए राकेश अग्रवाल के पास। और हमारी बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का क्या अपडेट है? रॉ के नए प्रमुख पराग जैन बने हैं, और एनसीसी जो युवाओं को तैयार करती है, उसके 35वें महानिदेशक जनरल वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया है। यार, रॉ प्रमुख के लिए पराग जैन वाला नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब खुफिया एजेंसी का काम एकदम फूलों के पराग या पॉलन की तरह ही तो होता है, हवा में उड़कर अपना काम कर जाता है और किसी को नजर भी नहीं आता। बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है ये। इसी तरह चीजों को लिंक करना होता है। लेकिन सर, मैं अभी अपने नोट्स चेक कर रही हूँ और मुझे सेना प्रमुखों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है? नौसेना प्रमुख के लिए मेरे पास उपेंद्र द्विवेदी का नाम भी है और एक दूसरी जगह दिनेश कुमार त्रिपाठी भी लिखा है। वायुसेना प्रमुख तो अमरप्रीत सिंह है, वो क्लियर है, पर नौसेना में ये दो नाम क्यों? हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आपने उठाया है। देखिए, प्रशासन में कई बार एक ट्रांजिशन फेज आता है, जब एक अधिकारी रिटायर हो रहा होता है और दूसरा चार्ज ले रहा होता है। अच्छा, तो ये उस वजह से है। बिल्कुल, ऐसे टाइम पे अलग अलग बुक्स या सोर्सेज में अलग अलग नाम छप जाते हैं। एक स्मार्ट एस्पिरेंट के तौर पे आपको दोनों नाम, उपेंद्र द्विवेदी और दिनेश कुमार त्रिपाठी, याद रखने चाहिए। मतलब एग्जाम हॉल में हमें ऑप्शंस देखकर डिसाइड करना होगा? हाँ, आपको देखना होगा कि सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में है और ऑप्शंस में कौन सा नाम दिया है। उसी हिसाब से स्मार्टली टिक करना है। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। जो ऑप्शन में हो वो आंसर। और बाकी जो हमारे डिफेंस के टॉप पद हैं, उनका क्या स्टेटस है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद पर जनरल अनिल चौहान ही बने हुए हैं। रणनीतिक कंटिन्यूटी के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ओके, तो सीडीएस अनिल चौहान ही है। हाँ, और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए के पद पर अनीश दयाल सिंह की बहुत ही अहम नियुक्ति हुई है। राइट। अच्छा, जब हम सिक्योरिटी और प्रशासन की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की नियुक्तियों को इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जाम्स में फर्स्ट वुमेन वाली नियुक्तियां तो हमेशा हॉट टॉपिक रहती हैं। बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। इसके इतिहास में पहली बार किसी महिला को महानिदेशक बनाया गया है। ओह वाओ, उनका नाम क्या है? सोनाली मिश्रा। ये नाम किसी भी एग्जाम में सीधा छप सकता है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक। और पॉलिटिक्स में भी तो कोई बड़ी न्यूज थी ना? हाँ, सुनेत्रा पवार, वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम। मीडिया सेक्टर में भी मैंने सुना है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। संगीता बरवा पिशारुती बनी है प्रेस क्लब की पहली महिला अध्यक्ष। और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसकी भूमिका बहुत क्रूशियल है। हाँ, जो महिलाओं के राइट्स के लिए काम करता है। उसकी 9वीं अध्यक्ष विजय किशोर राहटकर को बनाया गया है। विजय किशोर राहटकर मतलब सोनाली मिश्रा, सुनेत्रा पवार, संगीता बरवा पिशारोती और विजय किशोर राहटकर। इन चारों नामों को तो एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। एकदम। चलिए, अब हम इस सेशन के आखिरी लेकिन सबसे भारी भरकम सेक्शन पर आते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बोर्ड्स और साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, जो देश की तिजोरी और फ्यूचर दोनों संभालते हैं। सबसे पहले बड़े संवैधानिक पद की बात कर लेते हैं। हमारे नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ जी के त्यागपत्र के बाद अब सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है। ओके, 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो लॉ मेकिंग में इनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम अर्थव्यवस्था के इंजन की बात करें यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो वहां भी टॉप लेवल पर चेंज हुआ है। आरबीआई के नए गवर्नर वो कौन बने हैं? आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। अब इसकी ट्रिक सुनिए, बहुत मजेदार है। हाँ, बताइए। आरबीआई का काम क्या है? पूरे देश का धन संभालना। और आम बोलचाल में हम धन या पैसे को क्या कहते हैं? माल कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कहते हैं। तो बस देश का सारा माल सुरक्षित रखने के लिए मल्होत्रा जी को बिठा दिया गया। अरे बाप रे, ये तो कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। देश का माल संभालेंगे मल्होत्रा जी।
लेकिन आरबीआई में तो सिर्फ गवर्नर नहीं होते ना, डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। यही तो स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और उनकी हेल्प के लिए 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। ओके, 4 डिप्टी गवर्नर्स। तो नई नियुक्ति किसकी हुई है? हाल ही में श्रीश चंद्र मुर्मू नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। वो उन 4 में से एक हैं। एग्जाम में सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि वो गवर्नर पूछ रहे हैं या डेप्यूटी गवर्नर पूछ रहे हैं। हाँ, अगर गवर्नर पूछा तो संजय मल्होत्रा और डेप्टी पूछा तो श्रीश चंद्र मुर्मू। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, धन की बात हो रही है तो कैग को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मैं तो इसे सरकार का फाइनेंशियल स्मोक डिटेक्टर कहती हूँ। कहीं भी पैसे की हेराफेरी हुई, ये अलार्म बजा देता है। इसके नए प्रमुख कौन हैं? बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल दिया आपने। इस स्मोक डिटेक्टर के नए प्रमुख बने हैं के संजय मूर्ति। उनका काम ही यही है कि जनता का पैसा सही जगह खर्च हो। के संजय मूर्ति कैग के प्रमुख। और वो जो 8वां वेतन आयोग आने वाला था, सरकारी कर्मचारी तो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उस 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। रंजना प्रकाश देसाई। चलिए अब जरा साइंस और स्पेस की तरफ चलते हैं। आसमान में जो भारत का डंका बज रहा है, इसरो और डीआरडीओ के चीफ कौन है अभी? हमारे स्पेस प्रोग्राम की शान इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन बने हैं। इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन। और डीआरडीओ? रक्षा अनुसंधान करने वाली डीआरडीओ की कमान समीर वी कामत के पास है। और एक और इम्पोर्टेंट नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क। उसके नए डायरेक्टर विवेक बसीन नियुक्त हुए हैं। वी नारायणन, समीर वी कामत और विवेक बसीन, ये तीनों हमारे साइंस के पिलर्स हैं। और कुछ कॉरपोरेट या स्पोर्ट्स से जुड़ी नियुक्तियां भी हैं क्या, जैसे सेबी या एलआईसी? हाँ, शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाले सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। सेबी के तुहिन कांता पांडे। और एलआईसी? एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर रामकृष्ण चंद्र बने हैं। पर यहां भी आरबीआई वाला रूल याद रखिएगा, एलआईसी में भी 4 एमडी होते हैं। ये उनमें से एक नए बने हैं। ओके, ये कंफ्यूजन पॉइंट भी क्लियर हो गया। और स्पोर्ट्स में क्या अपडेट है? क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था बीसीसीआई के नए अध्यक्ष मिथुन मनास बने हैं। और एक बहुत प्राउड मोमेंट है, हमारी स्टार शटलर पीवी सिंधु को बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट कमीशन में शामिल किया गया है। पीवी सिंधु, ये तो सच में बहुत गर्व की बात है। जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, वो संस्था जिसके बिना आजकल कोई काम नहीं होता, हमारा आधार कार्ड, यूआईडीआई के प्रमुख कौन है? यूआईडीआई के नए सीईओ भुवनेश कुमार बने हैं। भुवनेश कुमार, इसकी भी एक ट्रिक बन सकती है। बिल्कुल, आप ही बताइए क्या ट्रिक होगी। देखिए, आज पूरा भुवन यानी संसार डिजिटल हो रहा है, तो भारत के उस डिजिटल भुवन का आधार कौन संभालेंगे? भुवनेश कुमार ही तो संभालेंगे। एकदम परफेक्ट। आपने तो ट्रिक्स बनाने में पीएचडी कर ली है। बस आपकी ही संगत का असर है। तो हमने बहुत ही कम टाइम में गवर्नर्स से लेकर डिफेंस और इकोनॉमी के सारे बड़े हेड्स कवर कर लिए हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।